तो नेक्स्ट है हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो अभी तक हमने ये पढ़ा कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमारे लिए फ़ायदेमंद किस तरीके से हो सकते हैं और उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का फ़ायदा क्या क्या है। अब देखो, जिस चीज़ का फ़ायदा है उसका नुकसान भी होगा। तो अभी हम ये पढ़ेंगे कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमारे लिए हार्मफुल कैसे हो सकते। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए बहुत सारे तरीक़ों से हार्मफुल हो सकते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स और एनिमल्स में बीमारी का कारण बनते हैं। तो मतलब कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे हो सकते हैं जो इंसान, पौधे और जानवरों में बीमारी का कारण बनते हैं या उनके अंदर बीमारी पैदा करते हैं। तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बीमारी का कारण बनते हैं उनको बोला जाता है पैथोजेंस। पैथोजेंस को याद रखना कि क्या होते हैं। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो इंसान, जानवर और पौधों में बीमारी का कारण बनते हैं उनको बोला जाता है पैथोजेंस। और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो फूड, लेदर और कपड़ों को भी ख़राब कर देते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम इनकी कुछ एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि और किस तरीके से ये हार्मफुल हो सकते हैं। तो नेक्स्ट आता है डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमंस। ठीक है, तो क्या होता है कि जो पैथोजेंस होते हैं, अभी मैंने बताया पैथोजेंस क्या होते हैं, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो इंसान, जानवर और पौधों में बीमारी का कारण बनते हैं। ठीक है, तो ये पैथोजेंस जो होते हैं ये हवा, पानी और फूड, इनकी मदद से हमारे शरीर के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, इनके माध्यम से ये हमारे शरीर के अंदर चले जाते हैं। और अगर कोई बीमार इंसान या जानवर किसी हेल्दी पर्सन के कांटेक्ट में आता है तो जो बीमारी होती है वो हेल्दी पर्सन में भी ट्रांसफ़र हो जाती है। जैसे हेलो करते हैं तो हाथ कांटेक्ट में आते हैं। तो अगर हाथ मिलाने वाले में से एक पर्सन इन्फेक्टेड है जिसको बीमारी है और दूसरा स्वस्थ है, हेल्दी है, तो इन्फेक्टेड पर्सन से उस हेल्दी पर्सन में भी वो बीमारी जो है वो चली जाती है। ठीक है, तो ऐसी बीमारी जो कि इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में, ठीक है, एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कांटेक्ट से ट्रांसमिट होती है। मतलब अगर एक बीमार इंसान से एक हेल्दी इंसान में अगर जो बीमारी है वो हवा, पानी, फूड और टच करने से ही ट्रांसमिट हो जाती है तो उन बीमारियों को बोला जाता है कम्युनिकेबल डिजीज़। ये आपने याद रखना है कि कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होती है। ऐसी बीमारियां जो एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कांटेक्ट की मदद से क्या होता है कि इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में चली जाती हैं तो उनको बोला जाता है कम्युनिकेबल डिजीज़। तो कुछ एग्जांपल क्या हैं इसके कम्युनिकेबल डिजीज़ के, तो वो है कोलेरा, कॉमन कोल्ड जो सर्दी जुकाम होता है, चिकन पॉक्स और ट्यूबरक्लोसिस, टीबी। ठीक है, तो ये कुछ बीमारियां, जैसे आपने नोटिस किया होगा कि अगर आपके घर में किसी एक को ज़ुकाम होता है, ठीक है, तो मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि उससे किसी और को भी या आपको भी ज़ुकाम ज़रूर हुआ होगा। ठीक है, तो ये क्या होता है कि ये कम्युनिकेबल डिजीज़ होती हैं। ठीक है, जो कि इन सारे मीडियम के थ्रू दूसरे पर्सन में चली जाती हैं। अब देखो ये होता कैसे है। देखो जब भी कोई इंसान बीमार होता है, ठीक है, जैसे सर्दी ज़ुकाम है, तो उसको छींक आती है। ठीक है, और जब वो छींकता है तो क्या होता है कि जो फाइन ड्रॉपलेट उसके मुंह से निकलते हैं, ठीक है, वो क्या होता है कि हवा में फैल जाते हैं। जैसे ही वो छींकेगा, ठीक है, तो क्या होगा कि जो फाइन ड्रॉपलेट्स निकलेगी, ठीक है, जो पानी उसके मुंह से निकलेगा वो हवा में फैल जाएगा। अब क्या होगा कि जैसे ही कोई सामने एक हेल्दी पर्सन होगा, ठीक है, एक स्वस्थ इंसान होगा, तो वो क्या करेगा, जैसे ही सांस लेगा तो एयर के माध्यम से, ठीक है, एयर के मीडियम से क्या होगा कि जो इन्फेक्टेड जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे वो उसके शरीर में चले जाएंगे। ठीक है, और उसको भी बीमार कर देंगे। फिर नेक्स्ट आता है कि हाँ, एक क्वेश्चन है कि हम कम्युनिकेबल डिजीज़ को फैलने से कैसे रोक सकते हैं। मतलब हम चाहते हैं कि जो जैसे सर्दी जुकाम है ये किसी और को ना लगे, ठीक है, किसी और को ना लगे, तो ऐसा हम कैसे कर सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं औरों को। तो इसका आंसर है कि जैसे ही जब भी स्नीज़ आए, जैसे जब भी छींक आए, ठीक है, तो जो रुमाल होता है उसको अपने उससे अपने मुंह को कवर कर देना ताकि जो भी ड्रॉपलेट्स हैं, ठीक है, जो पानी आपके मुंह से निकले वो हवा में ना फैले। ठीक है, और अगर आप हेल्दी हैं और आपको सामने दिख रहा है कि कोई पर्सन जो है वो इन्फेक्टेड है, उसको ज़ुकाम है, तो उससे थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखें, उससे दूरी बना के रखें ताकि जो भी आप ना उसके फिजिकल कांटेक्ट में आए,
ठीक है, जिसकी वजह से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे वो आपके शरीर के अंदर नहीं जाएंगे और आप बीमार नहीं होंगे। फिर नेक्स्ट है, तो कुछ ऐसे इंसेक्ट और जानवर होते हैं जो कि डिजीज कॉजिंग माइक्रोब को कैरी करते हैं। मतलब कि कुछ ऐसे इंसेक्ट और जानवर होते हैं जो उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो बीमारी फैलाते हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाते हैं। अब इसका सबसे कॉमन एग्जांपल है हाउस फ्लाई। अब आप सोच रहे होंगे कि जो मक्खी है वो ऐसा कैसे कर सकती है, वो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बीमारी फैलाते हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह तक कैसे लेके जाती है। तो देखो ये जानबूझकर नहीं करती है, ठीक है, ये एक्सीडेंटली हो जाता है। अब देखो जो मक्खी होती है वो जब गार्बेज जो कूड़ा कचरा होता है या फिर एनिमल एक्सक्रेटा, ठीक है, जैसे गोबर वगैरह होते हैं, ठीक है, जो एनिमल वेस्ट होता है उनके ऊपर जाके जब बैठती है तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो पैथोजेंस होते हैं वो वहाँ पे ग्रो कर चुके होंगे। ठीक है, तो जैसे ही मक्खी वहाँ पे जाएगी और उसके ऊपर बैठेगी, ठीक है, तो क्या होगा कि जो पैथोजेंस होंगे, ठीक है, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बीमारी फैलाएंगे, ठीक है, वो उनके पैरों के ऊपर चिपक जाते हैं, ठीक है, उनके शरीर के ऊपर चिपक जाते हैं। और क्या होता है कि जैसे ही मक्खी वहाँ से उड़ के आती है और आपके घर के अंदर जब एंटर होती है तो आपने घर घर में किचन में मतलब ऐसा खाना रखा होगा जो कि कवर नहीं किया होगा, ठीक है, जो खाना होगा वो बिना ढके रखा होगा, तो जो मक्खी होगी वो उस खाने के ऊपर बैठ जाएगी। तो जैसे ही मक्खी उस खाने के ऊपर बैठेगी तो जो पैथोजेंस उसी उसकी बॉडी के ऊपर चिपके होंगे, स्टिक किए होंगे, वो उस फूड के अंदर मिक्स हो जाएंगे, वो चले जाएंगे। तो इसी तरह से जो खाना है वो ख़राब हो जाता है, ठीक है। और जो भी इस कॉन्टेमिनेटेड फूड, मतलब जो जिस फूड के अंदर पैथोजेंस चले गए होंगे उस खाने को अगर कोई खाएगा तो क्या होगा, वो पक्का बीमार पड़ जाएगा। तो इसीलिए ये सलाह दी जाती है कि हमेशा अपने घर में जो भी फूड होता है उसको कवर करके रखो, उसको ढक के रखो, ठीक है। और जो भी अनकवर्ड चीज़ें हैं, ठीक है, ऐसा जो भी खाना आपने बाई चांस खुला रख दिया होगा तो उसको ना खाएं। और एक और एग्जांपल है इसका, ठीक है, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लेके जाता है, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पे, तो वो है फीमेल एनाफिल्स। ठीक है, ये मच्छर होता है, ये बहुत ज़रूरी है, इसको आपने याद रखना है। फीमेल एनाफिल्स ये मच्छर होता है जो कि मलेरिया को फैलाने का काम करता है। मतलब मलेरिया जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होता है वो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एक तरह से कैरी करता है, ठीक है, जो फीमेल एनाफेल्स होता है। तो कभी भी मलेरिया हो तो समझ जाना कि ये किसने किया है, फीमेल एनाफेल्स ने किया है। और एक और है जैसे डेंगू है, ठीक है, डेंगू, ठीक है, डेंगू वायरस जो होता है इसको फैलाने का काम कौन करता है, इसको फैलाने का काम करता है फीमेल एडिस, ठीक है। फीमेल एडिस मच्छर जो होती है वो डेंगू वायरस को फैलाने का काम करती है। फिर आता है कि हाउ कैन वी कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ मलेरिया और डेंगू, कि मतलब जो मलेरिया और डेंगू होता है इसको फैलने से कैसे रोका जा सकता है। अब देखो ये फैलाएंगे तो, ठीक है, ये जो बीमारियां हैं इनको तो फैलाएंगे, पर हम इनको रोक कैसे सकते हैं फैलने से। अब देखो क्या होता है, तो पहली है, उसको एक चीज़ याद आती है, ठीक है, कि जो टीचर है वो हमेशा ये क्यों बोलता है कि अपने घर के आसपास जो है वो पानी को इकट्ठा नहीं होने देना है। मतलब कि अपने घर के आसपास जितनी भी जगह है वहाँ पे पानी को इकट्ठा होने मत दो, ठीक है। ऐसा टीचर इसीलिए बोलता था कि जो मच्छर होते हैं वो पानी में पैदा होते हैं, जहाँ पे पानी बहुत इकट्ठा हो जाता है, ठीक है, वहाँ पे वो ब्रीड करने लगते हैं, मतलब पैदा होने लग जाते हैं। तो इसीलिए कभी भी जैसे कूलर होता है, टायर या गमला होता है, और बहुत सारी जगहों पे पानी को इकट्ठा होने नहीं देना है। अगर आप अपने चारों तरफ अपने सराउंडिंग को, अपने चारों तरफ आप साफ सफाई रखोगे और सब कुछ जैसे सूखा रखोगे तो क्या होगा कि जो मॉस्किटोज़ होंगे, जो मच्छर होंगे, वो ब्रीड नहीं कर पाएंगे, वो पैदा नहीं हो पाएंगे। अगर पैदा नहीं होंगे तो बीमारी नहीं फैला पाएंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट टेबल है, ठीक है, इसमें हम ये पढ़ेंगे कि कुछ कॉमन ह्यूमन डिजीज़ हैं, कुछ कॉमन सी बीमारियां हैं, ठीक है, और वो किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से होती हैं, मतलब कौन माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको करता है, फैलाता है, और कैसे उससे बचा जा सकता है, ठीक है। अब देखो जैसे फर्स्ट आता है टीबी, ट्यूबरक्लोसिस। ये जो है वो बैक्टीरिया इसको फैलाता है,
और हवा की मदद से ये फैलता है। ठीक है, टीबी जो है वो हवा से फैलता है। जैसे कोई छींकता है तो छींकने से जो मुंह से निकलने वाला जो पानी है वो हवा में फैल जाएगा, और जब दूसरा जो हेल्दी पर्सन है वो सांस लेगा तो उसके अंदर चला जाएगा, तो इस तरह से ये फैलता है। और जैसे मीजलेस है, ठीक है, ये वायरस की मदद से फैलता है, इसको वायरस फैलाता है, और ये भी हवा की मदद से ही एक जगह से दूसरी जगह पर चला जाता है, या एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जाता है। नेक्स्ट है चिकन पॉक्स, ये भी वायरस की वजह से होता है, और ये हवा की वजह से भी फैलता है, और एक दूसरे के साथ अगर कांटेक्ट में आते हैं तब भी जो चिकन पॉक्स है वो फैलता है। ठीक है, ये वायरस जो है वो फैलता है। अगर जैसे हम हाथ मिलाते हैं तो जिससे हम हाथ मिला रहे हैं उसको अगर चिकन पॉक्स है तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि आपको भी जो चिकन पॉक्स है वो हो जाएगा, क्योंकि वायरस आपकी बॉडी के अंदर एंटर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है पोलियो। ठीक है, पोलियो भी वायरस की वजह से होता है, और ये हवा और पानी, इन दो तरीकों से ये आपके शरीर के अंदर जो है वो जा सकता है। ठीक है, तो इन चारों से बचा कैसे जा सकता है? टीबी, मीजल्स, चिकन पॉक्स, पोलियो। ठीक है, अगर बाई चांस किसी पर्सन को इन चारों में से कोई भी एक डिजीज़ है तो उसको क्या करो, उस पेशेंट को सबसे अलग करके रख दो, उसको आइसोलेट कर दो, मतलब उसको आप एक अलग से कमरे में बंद करके रख सकते हैं। ठीक है, और जितनी भी उससे रिलेटेड चीज़ें हैं, मतलब जिन चीज़ों को टच कर रहा है या यूज़ कर रहा है उन चीज़ों को आप यूज़ ना करें। ठीक है, और टाइम टू टाइम उसको वैक्सीनेशन देते रहें। ठीक है, जिसकी मदद से क्या होगा कि वो जल्दी ठीक हो सकता है, और जो बीमारी है वो फैलने से रुक सकती है। फिर नेक्स्ट आता है जैसे कोलेरा, ठीक है, और टाइफाइड। ये दोनों जो बीमारियां हैं बैक्टीरिया की वजह से फैलती है। ठीक है, पर जो कोलेरा है वो पानी और फूड, दो तरीके से आपके शरीर के अंदर जो बैक्टीरिया है वो जा सकता है, अगर वो चला गया तो आपको कोलेरा हो जाएगा। और टाइफाइड है, ये सिर्फ ये जो बैक्टीरिया है, ठीक है, ये पानी की मदद से आपके शरीर के अंदर जा सकता है। ठीक है, अब कोलेरा और टाइफाइड से बचा कैसे जा सकता है? अब देखो मैक्सिमम यहाँ पे वाटर है। ठीक है, तो हमेशा जो पानी है उसको गर्म करके, मतलब बॉईल करके पानी पिए। अब बॉईल करने से क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म, जो बैक्टीरिया होता है वो हाई टेम्परेचर पे नहीं रह पाता है, तो वो मर जाता है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि पानी के अंदर जो भी बैक्टीरिया होगा वो मर जाएगा, तो वो अपना काम नहीं कर पाएगा अगर आपके शरीर के अंदर जाएगा तो। ठीक है, और दूसरा है कि आप अपने आसपास जो है वो हाइजीन बना के रखें हैं, मतलब साफ़ सफाई रखें। ठीक है, और जो खाना है उसको प्रॉपर तरीके से पकाएं। ऐसा नहीं कि आपने आधा पकाया उसको और तभी खा लिया। ठीक है, अच्छी तरह से पकाएं, और पानी को हमेशा बॉईल करके पिए। अगर ऐसा करेंगे तो कोलेरा और टाइफाइड से आप हमेशा बचे रहेंगे। और साथ ही साथ वैक्सीनेशन, अगर किसी को हो जाता है तो वैक्सीनेशन भी करते रहें। ठीक है, वैक्सीन उसको देते रहें। फिर है हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए जो है वो वायरस की वजह से फैलता है। ठीक है, वायरस की वजह से हेपेटाइटिस ए होता है, और पानी के माध्यम से, मतलब पानी की मदद से ये मतलब आपके शरीर में जा सकता है जो वायरस है। अब देखो पानी की वजह से जा सकता है, तो हमने पढ़ा कि पानी को अगर हम बॉईल करके पियेंगे तो क्या होगा कि वो जो वायरस होगा वो मर जाएगा। ठीक है, और जब आपके शरीर के अंदर जाएगा तो काम नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से आप बीमार नहीं होंगे। तो हमेशा पानी को बॉईल करके पिएं। ठीक है, और वैक्सीनेशन भी। ठीक है, वैक्सीनेशन भी अगर करवाते रहेंगे तो इन चीज़ों से बचे रहेंगे। फिर नेक्स्ट है मलेरिया। अब जो मलेरिया है वो प्रोटोजोआ की वजह से फैलता है, मतलब प्रोटोजोआ, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसकी वजह से मलेरिया होता है। अब ये क्या होता है कि मॉस्क्यूटो इसको फैलाता है। ठीक है, मॉस्क्यूटो की मदद से जो प्रोटोजोआ है वो आपके शरीर के अंदर जा सकता है। तो इससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं? अब देखो मच्छर है, तो मच्छर से बचने के लिए जो मॉस्किटो नेट होती है, मच्छरदानी जो होती है, उसको यूज़ कर सकते हैं। या मच्छर भगाने के लिए कुछ केमिकल्स होते हैं उसको यूज़ कर सकते हैं। या जो इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, ठीक है, जो इंसेक्ट को मारते हैं ऐसे केमिकल्स, उनका स्प्रे आप कर सकते हैं। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट, ठीक है, जिससे मच्छर आपके घर तक नहीं पहुंच सकते, वो है कि अपने घर के आसपास पानी को इकट्ठा ना होने दें। अगर पानी इकट्ठा नहीं होगा तो मच्छर ब्रीड नहीं होंगे, अगर मच्छर पैदा नहीं होंगे तो मैक्सिमम चांसेस होंगे कि जो मलेरिया है वो आपसे दूर रहेगा। फिर नेक्स्ट है डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एनिमल्स, कि मतलब जानवरों में भी कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो बीमारी का कारण बनते हैं। ठीक है, अब सबसे खतरनाक जो बीमारी होती है जानवरों में वो होती है एंथ्रेक्स। ठीक है, जो एंथ्रेक्स है वो इंसान
और जो जानवर होते हैं जैसे गाय होती है, ठीक है, वो सबसे खतरनाक बीमारी होती है जो कि एक बैक्टीरिया फैलाता है, ठीक है। बैक्टीरिया की वजह से एंथ्रेक्स नाम की जो बीमारी होती है वो इंसान और जो पशु होते हैं उनमें फैल जाती है। अब क्या होता है कि कई बार जो गाय होती है, ठीक है, या जो जानवर होता है, उनके जो फुट होते हैं, ठीक है, और जो माउथ होता है, ठीक है, वो क्या होता है कि वो थोड़े से मतलब इन्फेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। अगर फुट और माउथ इन्फेक्ट होते हैं, ठीक है, किसी जानवर के, तो वो जो बीमारी है वो वायरस की वजह से होती है, ना कि बैक्टीरिया की वजह से। बैक्टीरिया की वजह से एंथ्रेक्स बीमारी होती है। और अगर उनके पैर और जो मुंह है वो अगर इन्फेक्ट हो जाते हैं तो वो वायरस की वजह से होता है। फिर नेक्स्ट है डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट्स। तो मतलब बहुत अलग अलग टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो बहुत सारी जो फसलें होती हैं उनको एक तरह से बीमारी लगाते हैं और उनको ख़राब कर देते हैं। अब देखो क्या होता है कि ये जो बीमारियां होती हैं ये फसल की जो उपज होती है, ईल्ड होती है, उसको कम करता है। जब फसल को ख़राब कर देगा, बीमारी लगा देगा, तो जो सीड्स होंगे वो अच्छी तरह से ग्रो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब इनको कंट्रोल किस तरीके से किया जा सकता है? अब देखो यहाँ पे कुछ एक टेबल दिया है, यहाँ पे बताया गया है कि प्लांट की डिजीज़ कौन सी होती है और कौन माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको करता है और किस मीडियम से वो एक प्लांट से दूसरे प्लांट में चली जाती हैं, ठीक है। इसको आप देख लेना। अब क्या होता है कि प्लांट के अंदर जो लगने वाली बीमारी है उसको कुछ केमिकल्स की मदद से हम प्रिवेंट कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तो नेक्स्ट है फूड पॉइजनिंग, इसको ध्यान से समझना। तो एक बार बूझो को उसका दोस्त अपने घर पे पार्टी के लिए इनवाइट करता है, तो बूझो भी चला जाता है पार्टी करने के लिए। अब पार्टी है तो बहुत अलग अलग टाइप का खाना भी होगा, ठीक है, और बूझो क्या करता है, डिफरेंट वेराइटीज ऑफ फूड को खा लेता है, अलग अलग टाइप का खाना जो है वो खा लेता है। पर जैसे ही घर पे पहुंचता है तो उसको वॉमिट होना शुरू हो जाता है, मतलब उसको उल्टियाँ लग जाती हैं, और इतनी उल्टियाँ होती हैं कि उसको हॉस्पिटल तक लेके जाना पड़ा। अब जैसे ही हॉस्पिटल गए तो जब डॉक्टर ने एनालाइज किया तो डॉक्टर ने ये बोला कि ये जो कंडीशन है ये तभी हो सकती है अगर फूड पॉइजनिंग हो, ठीक है। मतलब इस टाइम जो बूझो की कंडीशन है ये तभी हो सकती है अगर फूड पॉइजनिंग हो। तो जो पहेली है वो हैरान हो जाती है कि जो फूड है, जो खाना हम खाते हैं, वो जहर कैसे हो सकता है, ठीक है, वो जहर कैसे बन सकता है। अब ऐसा खाना जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म खराब कर देते हैं, अगर उसको हम खाते हैं, कंजम्प करते हैं, तो क्या हो सकता है, उसकी वजह से फूड पॉइजनिंग हमें हो सकती है। अब क्या होता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं, फूड के ऊपर ग्रो करने लग जाते हैं। जो खाना होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस फूड के ऊपर बढ़ने लग जाते हैं, और जैसे ही बढ़ने लग जाते हैं तो कई बार क्या होता है कि वो कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस, मतलब जहरीली जो चीज़ें होती हैं वो बना देते हैं उस खाने के ऊपर। और क्या होता है कि जिसकी वजह से, उन जहरीली चीज़ों की वजह से क्या होता है कि जो फूड होता है वो भी एक तरह से जहर बन बन जाता है, ठीक है। अगर फिर हम उसको खाते हैं तो क्या हो सकता है कि हम बहुत ज़्यादा बीमार हो सकते हैं और यहाँ तक कि हमारी जो है वो डेथ भी हो सकती है। तो इसीलिए हमेशा ये ज़रूरी है कि जो भी फूड है, ठीक है, उसको प्रिवेंट करके रखा जाए, ठीक है, मतलब उसको प्रिजर्व करके रखा जाए ताकि जो खाना है वो ख़राब ना हो। अब फूड को प्रिजर्व कैसे किया जाता है वो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे।